कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया से आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नए वीडियो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या होली का त्यौहार मनाना हमारे लिए सही है। हम मसीही लोग क्या इसे मना सकते हैं, और ये वीडियो सिर्फ मसीही लोगों के लिए है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलकर बात करते हैं इसके बारे में। आज कई मसीही कहते हैं कि हम वो त्यौहार क्यों नहीं मनाते जो अन्य लोग मनाते हैं। वो कहते हैं हम भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, आप एंजॉय कर सकते हो, आनंद मना सकते हो, क्योंकि वचन कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो। तो क्या ये जो त्यौहार है वो मसीही के लिए है? नहीं, ये एक ऐसे बातों के लिए मनाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अगर हम अन्य देवी देवताओं का त्यौहार मनाते हैं तो इसका मतलब है हम उनमें शामिल हो रहे हैं। पर जबकि प्रभु ने हमें उनमें से चुना है, उन्होंने हमें अंधकार में से निकालकर उजाले में लाया है, हम पाप से छुड़ाए गए हैं, तो क्यों हम वापस उनमें जाएं? क्यों हम उनका सब बेकार कामों को करें? क्यों हम उनमें शामिल होकर ये साबित करें कि हम उनके कामों से सहमत है, और ये करके हम क्यों ये माने कि उनका ये सब काम सही है, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है हमसे इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय का 11 वचन में, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो। तो हम क्यों अंधकार में रहने वालों की नाई ठोकर खाएं? कुछ दिन में दोस्तों होली है। तो होली का स्टोरी ये है दोस्तों कि उनके धर्म में एक स्त्री आग में जलकर मर गई थी, और इस खुशी में वो लोग ये होली का त्यौहार मनाते हैं। तो अब ये बताएं मेरे मसीही भाई बहनों कि क्या किसी के मृत्यु में आनंद मनाना हम में सही है? और ये एक त्यौहार ही नहीं, हर एक त्यौहार उनमें किसी न किसी की मौत की खुशी में ही मनाया जाता है। इसलिए वचन कहता है कि अंधकार के कामों में सहभागी मत होना, इसलिए कि हम में पवित्र आत्मा का ज्ञान है, इसलिए हमें बुद्धिमान के जैसा चलना है, मूर्खों की तरह नहीं, क्योंकि मूर्ख सत्य से बैर करते हैं और बुरे चाल से फिरना नहीं चाहते हैं। इसलिए शैतान उनके बुरे चाल के द्वारा संसार में बुराई फैला रहा है, अंधेरा फैला रहा है। पर वचन कहता है इन्हीं बुरे दिनों को अवसर के रूप में लो, उनके बुरे कामों से दूर रहकर लोगों को मसीह के सुसमाचार का प्रचार करो अपने पवित्र कामों से, क्योंकि हम ज्योति के संतान और जगत की ज्योति है, और ज्योति अंधेरे में चमकती है। इसलिए हम मसीही के बेटे और बेटियां भी चमकेंगे। वचन में लिखा है इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय का 15 वचन में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। होली में क्या होता है दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि ये त्यौहार शैतान का एक फेवरेट हथियार है, क्योंकि होली में हर बुरे काम जोरों से होता है। शैतानी सॉन्ग्स बजाए जाते हैं, नशा किया जाता है, लोग जानवरों की तरह कीचड़ से नहाए रहते हैं, रंग लगाने के बहाने लड़कियों को छेड़ा जाता है, लड़ाई और झगड़े होते हैं। मतलब हर वो चीज जो शैतानी है वो इसमें किया जाता है। तो क्यों कोई मसीही इन बेकार के कामों को करे, और लोग इन सभी गलत चीज़ों का इतना जस्टिफाई करते हैं जैसे ये सब काम कितना अच्छा और ज़रूरी हो सकता है हम मसीही भी मसीह में आने से पहले यही सब करते हों, यही बुरे कामों में लगे हों। पर अब जो हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हम अब मसीह में नई सृष्टि है, और परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, और वो अब हमारे उन पापों को याद नहीं करते। इसलिए हमें अब उन बुरे कामों को नहीं करना चाहिए जिसमें से यीशु मसीह ने हमें निकाल लिया है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि मेरे अन्य जाति के दोस्त हैं, अगर हम उनके साथ नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, तो उन्हें नाराज हो जाने दो। ऐसे दोस्तों की ऐसी की तैसी जो मसीह से हमें अलग करे, क्योंकि संसार से दोस्ती परमेश्वर से बैर रखना है, और अगर हम अपने परमेश्वर के अपने नहीं हो सकते तो हम किसी के अपने नहीं हो सकते।
इसलिए अपने मुंह के वचनों के द्वारा भी उनमें सहभागी नहीं होना है। और हमारा मुंह का वचन बहुत प्रभावशाली है, इसलिए हमें कोई गलत अंगीकार नहीं करना है इसके द्वारा, और ना ही इन त्योहारों का शुभकामनाएं किसी को देना है। कोई कुछ भी बोले, हमारे मुंह से जय मसीह की ही निकलना चाहिए। चाहे कोई नाराज हो जाए, चला जाए, नहीं बात करने लगे आपसे, तो कोई बात नहीं। जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा अपने महिमा के साथ, तो वो सब वापस आपके पास आ जाएंगे, बल्कि उनसे कुछ लोग बेस्ट ही आएंगे। लेकिन हम परमेश्वर को नाराज करके सारे संसार को खुश कर लेते हैं और सब कुछ करते हैं जो वचन नहीं कहता। तो वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण ही की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। सांसारिक दोस्ती हमें पाप की ओर ले जाती है, वचन से अलग करती है, और लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसलिए प्रभु कहते हैं, सब कुछ पाकर भी अगर हम मर गए तो क्या फायदा, क्योंकि संसार हमें मौत से नहीं बचा सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि वही है एक जो कहते हैं, जो मुझ में बना रहेगा वो जिएगा जिस तरह वो जीवित है। इसलिए मेरे मसीह विश्वासियों, मैं आप सभी का प्रेम मसीह के लिए इन बातों के द्वारा मजबूत करना चाहता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि संसार के अनुसार नहीं पर वचन के अनुसार चलेंगे हम, क्योंकि मसीह में बने रहना ये एक फायदे का सौदा है। बस उसमें बने रहो, खड़े रहो, दृढ़ रहो। भले ही उसका मार्ग सकरा है, पतला है, बहुत ही तंग है, और उसमें कम ही लोग हैं जो चलते हैं, परंतु वचन कहता है उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हालेलुया। तो क्या हम उसके उत्तम पदार्थ को लेने के लिए तैयार हैं? अगर हम तैयार हैं तो वो भी हमारे लिए तैयार है। तो आइए हम सब सारे मसीही अपने जीवन को परमेश्वर के रंग से रंगीन करें। वो रंग नहीं जो संसार एक दूसरे को लगाता है, पर वो आत्मिक रंग जिसमें रंग के हमारा जीवन उन रेनबो की तरह कलरफुल हो जाए सदा के लिए। वो रंग हो खुशियों का, वो रंग हो प्रेम का, वो रंग हो शांति का, वो रंग हो एक दूसरे में विश्वास का, वो रंग हो सभी से मेल जोल का, और कुछ इस तरह से हम बढ़ते चले जाएं प्रभु में। वचन कहता है, दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। तो इन बातों का ध्यान से मनन करें और अंधेरे के समय में ज्योति बनकर चमकें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।